Hello everyone. So today's session is the remaining part of the last topic, that is the family planning method. So let's continue the topics. So next one is the post-conception method classification. Okay. So post-conception method classification comes under the fourth method. The first one is the menstrual regulation. Second one is the menstrual induction. Third one is the oral abortifications. And the fourth one is the abortion. Okay. So one by one we will discuss. The first one is the menstrual regulations. So menstrual regulations there is no any legal restriction to doing this procedure. The aspirate of the uterine content and within 6 to 14 days of missed period, cervical dilatation is needed in nullipara woman. Okay. So in this procedure, what we have to do exactly, जैसे ही मदर का मिस पीरियड होता है, मिस पीरियड के 6 to 14 डेज के बीच में एक प्रोसीजर करवाया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिरिंज पंप का, कैथेटर का या सक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। और जो यूट्राइन कंटेन है उसे एस्पिरेट कर दिया जाता है। ठीक है। बिकॉज 6 to 14 डेज में जो कंसेप्शन पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका साइज डिक्रीज होता है, तो इजीली उसे एस्पिरेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए जो स्पेशली फॉर द नलीपैरा वुमेन्स वी आर नीडेड सर्वाइकल डायलेटेशन, बिकॉज नलीपैरा वुमेन का cervical dilatation नहीं होता, बट एज कंपेरिजन टू मल्टीपैरा वुमेन में आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी 1 सेंटीमीटर रिमेन रहता है सर्विक्स। ओके। सो मल्टीपैरा वुमेन्स में cervical dilatation की नीड नहीं होती। अर्ली कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग, यूट्राइन परफोरेशन एंड ट्रॉमा। सो आफ्टर द प्रोसीजर मदर को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है या फिर ट्रॉमेटिक हो सकती है। Late complications means after in next pregnancy, like tendency to abortion, it may be continue mother का abortion हो, premature birth हो सकती है next pregnancy में, infertility cause कर सकता है, menstrual disorders हो सकता है, ectopic pregnancy हो सकती है, और RH isominization यानी RH incompatibility हो सकती है। ठीक है। So these are the late complication, okay, especially for the next pregnancy. Now the menstrual induction. So what is the menstrual induction? Based on the distributing the normal progesterone prostaglandin balance by intrauterine application 1.5 mg solution और 2.5 to 5 mg। तो इसमें हम क्या देते हैं एग्जैक्टली, हम प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन बैलेंस मेडिसिन दी जाती है 1.5 से 2.5 to 5 mg में इंट्रायूट्राइन से इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन राइज होते हैं 7 minutes, फॉलो द सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन 3 to 4 hours। ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं आपके 7 minutes में, और आपके जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है 3 to 4 hours में सर्वाइकल डायलेटेशन यानी ओपनिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी कि डायलेटेशन होती है। ठीक है। ब्लीडिंग स्टार्ट कंटिन्यू फॉर 7 to 8 days। 7 to 8 days तक कंटिन्यू इसमें क्या थी, ब्लीडिंग रहती है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, द फर्स्ट वन क्या था आपका, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, सेकंड वन इज द मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, मतलब किसी चीज को इंड्यूस कर, मेंस्ट्रुएशन को इंड्यूस करने के लिए, क्योंकि अभी तो मदर प्रेग्नेंट है तो मेंस्ट्रुएशन हो नहीं सकती, तो मेंस्ट्रुएशन को इंड्यूस करने के लिए मदर को मेडिसिन दी जाती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन और प्रोस्टाग्लैंडिन बैलेंस होता है, जो हम 1.5 mg 2.5 mg ओरली देते हैं। ठीक है। जिसमें जिसे लेने के बाद मदर को 7 to 8 days तक ब्लीडिंग होती है। नाउ द ओरल अबॉर्टिफिकेशन। ओरल अबॉर्टिफिकेशन आपको पता होगा, एमटीपी की एक किट आती है, ठीक है, जिसमें मैफिप्रेस्टोन और मीजोप्रोस्टोन होता है। तो इसके डिफरेंट रेजिमेंट हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। रेजिमेंट मतलब प्रोसीजर अप्लाई करने के, डिफरेंट डोजेज हैं इसकी। ठीक है। फर्स्ट जैसे कॉमनली जो यूज किया जाता है, मैफिप्रेस्टोन 200 mg ओनली ऑन डे 1। फर्स्ट डे मदर को मैफिप्रेस्टोन दिया जाता है, फॉलो बाय Misoprostol 800 microgram vaginally immediately or 6 to 8 hours later। ओके। मदर को पहले तो मेफिप्रेस्टोल ओरली दिया जाता है। ठीक है। देन जो मीजोप्रोस्ट होता है, मीजोप्रोस्ट की 4 टैबलेट होती है किट में, और मैफिप्रेस्टोल की 1 टैबलेट है, टोटल 5 टैबलेट होती है। फर्स्ट डे आपने मैफिप्रेस्ट दे दिया। मैफिप्रेस्ट देने की एक्चुअली 10 hours या 8 hours के बाद हम क्या करते हैं, मीजोप्रोस्ट देते हैं पर वजाइनली। ठीक है। फिर पर वजाइनली हम क्या करते हैं नेक्स्ट, जिसे हमने फॉर एग्जांपल आज 10 o'clock को हमने मॉर्निंग 10 o'clock को हमने मैफिप्रेस्टोन दिया है 200 mg। ठीक है। देन मदर को आफ्टर 12 hours भी ले सकते हो, 10 hours और 8 hours, एक्चुअली इज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल कंडीशन आल्सो। ठीक है।
तो जनरली हम क्या करते हैं 10 to 12 आवर्स में ही रहते हैं, सो दैट की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ना, क्योंकि मेफिप्रेस्टोन क्या करता है, मेफिप्रेस्टोन जो कंसेप्शन पार्ट होता है ना उसका ब्रेक डाउन करता है बॉडी में, ठीक है, सो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर देता है, सो देखिए वो इजीली बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए, ठीक है। और इस चीज को करने के लिए उसे कम से कम 10 to 12 आवर्स ड्यूरेशन होता है, इसलिए हम 10 to 12 आवर्स के बाद नीचे प्रो स्टार्ट करते हैं पर वजाइना, ठीक है, और या फिर हम 8 आवर्स के बाद भी कर सकते हैं। सो आपने 10 ओ क्लॉक दिया, फिर आपने 10 से 10 यानी कि आप 8 ओ क्लॉक 10 आवर्स के बाद, या फिर आप 6 ओ क्लॉक 8 आवर्स के बाद, ठीक है, आप मदर को मीजो क्रॉस पर वजाइना दोगे, पर वजाइना कितनी दोगे, 200 mg दोगे, ठीक है। फिर उसके 4 आवर्स के बाद 200 mg, देन उसके 4 आवर्स के बाद 200 mg, देन उसके 4 आवर्स के बाद 200 mg, टोटल 800 mg को मीजो क्रॉस देना है, और मेफिप्रॉस्ट को 1 टाइम देना ओनली, ठीक है। इसके अलावा अदर्स में इन्होंने लिखा है कि मेफिप्रोस्टोन 600 mg ओनली देना है, और मीजोप्रोस्ट 400 mg ओनली ऑन डे 3rd। सो मेफिप्रोस्टोन 600 mg फर्स्ट डे में देना है, और मीजोप्रोस्ट क्या करना है, डे 3rd में 400 mg देना है। एक्चुअली ये हम तब अप्लाई करते हैं जब कंसेप्शन जो पीरियड होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। स्मॉल कंसेप्शन पीरियड में हाई डोज की नीड नहीं होती है। Follow up visit is must within 14 days for the clinically and USG examination. Okay. Then generally we are advised to the mother after taking this medicines, तो उनका कंटिन्यू, क्योंकि 10 to 12 डेज तक तो उनको मेडिसिन ब्लीडिंग होता रहता है, ठीक है, तो एटलीस्ट 14 डेज के बाद वो फॉलो अप के लिए आए, अपने एक अल्ट्रासाउंड कराएं, सो दैट वी हैव टू क्लियर आउट कि यूट्राइन में कोई कंसेप्शन पाउंड रिमेनिंग है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिससेलेनियस मेथड। मिससेलेनियस मेथड मींस एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मींस सेल्फ कंट्रोल करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना। फाइटस इंटरप्शन, फाइटस इंटरप्शन बाय द मेल पर्सन, ये तो इजैकुएट नहीं करते वजाइना में, बट द फेलियर रेट इज 25%। सेफ पीरियड रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड। सो सेफ पीरियड रिदम मेथड इज योर लाइक सेफ और अनसेफ पीरियड होता है ना आपके, जनरली हम जो काउंटिंग करते हैं वो ओवुलेशन के बाद के जितने डेज होते हैं वो आपके सेफ पीरियड में आते हैं, यानी आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, तो आपके ओवुलेशन के यानी 14 डे में आपका ओवुलेशन होता है, तो जनरली हम क्या लेते हैं, जो आपको 10 to 16 डेज तक का जो ओवुलेशन पीरियड है उसके बाद के जितने रिमेनिंग डेज हैं मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने से पहले, वो सारे अनसेफ सॉरी सारे सेफ पीरियड में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फर्स्ट को मेंस्ट्रुएशन आया, तो फर्स्ट को मेंस्ट्रुएशन आने के बाद उसके 3rd और 4th को एंड हो गया, तो 3rd और 4th डे के बाद से लेके 16 डेज तक, ठीक है, उसके साथ क्या है, अनसेफ पीरियड है, अगर वो इस पीरियड में कोइटस करती है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। देन आफ्टरवर्ड उसके सेफ पीरियड है, यानी कि अगर वो उसके बाद कोइटस करती है, यानी कि 16 डेज के बाद 17 18 19 20 डेज में कोइटस करती है, तब तक कि उसके मेंसेस आते हैं, तो वो क्या है, सेफ पीरियड है, वो उसकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। Now the natural family planning method. So natural family planning method में आता है the same as the calendar method, but here are the woman employees self recognize of the certain sign and symptom associated with the ovulation. ये आपको मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया था कि कुछ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड होता है जिससे हम अपने ओन बॉडी के साइन एंड सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओवुलेशन टाइम है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ओके, तो बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड क्या है, जो वुमेन्स होती हैं ओवुलेशन टाइम में जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, इट्स वेरी हाई। अगर वो अपना टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, तो उनका टेम्परेचर क्या होता है, जनरली हाई होता है, तो उन्हें फीवर नहीं होता लेकिन बॉडी टेम्परेचर रेज्ड होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द ओवुलेशन पीरियड, ठीक है। एंड सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड है कि उसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनमें जो वाइट डिस्चार्जेस होते हैं, जनरली जो मेंस्ट्रुएशन के बाद जो डिस्चार्जेस होते हैं 3-4 डेज तक, तो वो तो ड्राई पीरियड होता है आपका, ठीक है। फिर ड्राई पीरियड के बाद आपको वाइट स्लाइट वाइट डिस्चार्ज में स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको जब वो क्लाउडी सा होता है, तो जब तो वाइट डिस्चार्ज से लेकर जो क्लाउडी डिस्चार्ज तक होते हैं वो सारा आपका अनसेफ पीरियड में आता है, ठीक है। तो अगर ऐसे डिस्चार्ज से ही मदर रिकॉग्नाइज कर सकती है कि उसका सेफ पीरियड चल रहा है या अनसेफ पीरियड चल रहा है, मतलब हाईली चांस होते हैं ओवुलेशन होने के, ठीक है, क्लाउडी पीरियड में और वाइटिस पीरियड में। So next one is a symptothermic. It is based on the observation of the changes in different body signs, cervical secretion, basal body temperature, and the positioning of the opening of the cervix. ठीक है, तो सिम्टोथर्मिक का मतलब होता है कि
the woman can observe their own body for the ovulations. Okay, वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि उसका ये ओवुलेशन पीरियड है या नहीं है, किसके थ्रू? बेसिक बॉडी टेम्परेचर के थ्रू, अपने वजाइनल सिक्रेशंस के थ्रू और सर्विक्स की ओपनिंग के थ्रू. ठीक है, सर्वाइकल sorry positioning of the opening of the cervix. Okay, then the lactation, as we are know, the lactation is a natural means natural contraceptive methods. Okay, अगर mother continuously exclusive breastfeeding करवाती है, ऐसा 6 month तक exclusive breastfeeding is needed. Okay, और उसके बाद भी mother till 1 year तक continue breastfeeding करवाती है तो उसे menses नहीं होते हैं. ठीक है, ovulation होने के less chances होते हैं. Next one is the terminal methods. Terminal method में आते हैं आपके male sterilization and the female sterilization method. Okay, the male sterilization comes under the two method, vasectomy and no scalpel vas occlusions. ठीक है, occlusion का मतलब होता है कि blood vessels को block कर देना. Female sterilization है tubectomy, laparoscopy, occlusion and tubal insert, no incisions. ठीक है, so let's discuss on this topic. तो फर्स्ट है वेसेक्टमी लाइक दिस. आपने देखा ये पिक्चर्स में क्लीन दिख रहा है कि एग्जैक्टली वेसेक्टमी में हम क्या करते हैं. सो द स्टिमुलेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ईच पास डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ईच पास डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हो, इन पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है. देन वास इंजेक्टेड विद एनेस्थीसिया. फिर वास में क्या होता है, एनेस्थीसिया को दिया जाता है. स्मॉल इंसिजन मेड ओवर द वास. स्मॉल इंसिजन किया जाता है वास के ऊपर. देन needle position to isolate vas from the surrounding tissue. तो उसके बाद आइसोलेट कर दिया जाता है सराउंडिंग टिश्यू से, देन उसे कट किया जाता है क्लैम्प करके. देन कट करने के बाद एंड रिमूव रिमेनिंग एंड टाइट कर दिया जाता है. आपने कट किया उसे एज इट इज रहने दिया और आपने टाइट कर दिया रिमेनिंग एंड्स को. देन स्क्रोटम एलिवेटेड टू परमिट साइड एंड ऑफ vas retract into the ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, तो स्क्रोटम को एलिवेट किया जाता है सो दैट कि वास क्या हो सके, अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा सके. ठीक है, so like that we have to done the vasectomy. Now next one is the failure rate is, so vasectomy failure rate is the 0.15% only due to the mistake identification of गलत wrong तरीके से मींस आपने vas identification में mistake किया है तो ही फेलियर के चांसेस होंगे. कॉम्प्लिकेशन इज ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्पर्म ग्रैन्यूल्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिसेनाइजेशन हो सकती है यानी कि दोबारा से फ्लो डेवलप हो सकता है. ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है दाने का ही. ठीक है, तो देन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हो सकती है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ठीक है, so these are the complications after the vasectomy. Now the tubectomy. Tubectomy is a permanent method also in the female side. The failure rate is 0.5%. In that the fallopian tube are the tie off and cut apart. ठीक है, both fallopian tube होता है cut कर दिया जाता है like this one. ठीक है. So now the evaluation of the contraceptive method. Contraceptive efficiency. It is a measurement of the unplanned pregnancy even after the use of contraceptive method. कई बार क्या होता है contraceptive method मदर यूज करती हैं लेकिन फिर भी क्या होती है प्रेगनेंसी जाती है. सो पेयर इंडेक्स बोलते हैं इसे हम. ठीक है, पेयर इंडेक्स क्या है आपका, टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी contraceptive method यूज करने के बाद जो प्रेगनेंसी हुई है into 1200 अपॉन टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर, कितने मंथ के उन्होंने contraceptive एक्सपोज किया था. Okay, next है लाइफ टेबल एनालिसिस. कैलकुलेट ऑफ फेलियर रेट ऑफ ईच मंथ ऑफ यूजेस. ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है फेलियर रेट ईच मंथ में कितने फेलियर रेट हुए हैं. नाउ द रीसेंट एडवांसमेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. सो रीसेंट एडवांसमेंट की हम बात करते हैं, जनरली मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो भी न्यू आए हैं especially they are the research on the male person. Okay, so first one is the male pills. The pill contain desogestrel as well as the testosterone. ठीक है, तो those में हार्मोन प्रेजेंस होते हैं. ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म व्हाइल मेंटेनिंग द मेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्स ड्राइव. तो ये करते हैं ब्लॉक कर देते हैं स्पर्म को, लेकिन ये सेक्स ड्राइव को अब मेल को जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे ब्लॉक नहीं करते. ये क्या है, इट मस्ट बी टेकन डेली. आप इस पिल्स को डेली ले सकते हो. ये 100% इफेक्टिव होता है, कंप्लीटली रिवर्सिबल इन द प्रीलिमिनरी क्लिनिकल ट्रायल. ठीक है, और ये कंप्लीटली रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आप इसे छोड़ देते हो तो दोबारा से हो सकता है एज इट इज जो
आपके स्पर्म का प्रोडक्शन था वो नॉर्मल हो जाता है। इन क्लिनिकल ट्रायल ऑल द पार्टिसिपेंट स्पर्म काउंट ड्रॉप्स टू 0। एक रिसर्च किया गया था ये मेडिसिन से स्टार्ट करने से पहले कि जितनों के भी स्पर्म काउंट थे मेडिसिन लेने के बाद वो 0 हो गए थे, ठीक है। एंड विच मीन दैट द मेल पिल वुड बी मोर इफेक्टिव देन द कॉन्डोम एंड इवन द फीमेल पिल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है जो फीमेल जो पिल्स लेती हैं कि जो कॉन्डोम है उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके मेल पिल, ओके। नेक्स्ट वन इज द Caspar blocker. Caspar blocker is a sperm relay on calcium ion in the sperm tail for motility fertilization. तो जो स्पर्म की मोटालिटी होती है, जो फर्टिलाइजेशन जो रेट होता है वो डिपेंड करता है उसकी टेल पे और किस पे बिलीव करती है, कैल्शियम आयरन पे, ठीक है। ह्यूमन आयरन कैल्शियम जीन कैट स्पर्म, जो ह्यूमन आयरन कैल्शियम जीन होता है वो कैट स्पर्स होता है, ठीक है। ब्लॉकिंग द कैट्सपर एक्शन इफेक्ट फ्रॉम द बर्थ कंट्रोल, तो हम इस कैट्सपर को अगर ब्लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसे जर्नी करने के लिए, वजाइना में जर्नी करने के लिए उसका हाई मोटालिटी रेट होना चाहिए। अगर उसका मोटालिटी रेट हाई नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है वजाइना बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं तो वो सेम पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। Now the man and the woman could take this the potentially Caspar blocker because it could be made to act whatever sperm are present, ठीक है। तो जो भी चाहे स्पर्म प्रेजेंस है वो क्या करता है उसे ब्लॉक कर देता है, तो उसका मेल और फीमेल दोनों इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्प्रे ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव। तो स्प्रे ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया बायोटेक बायोटेक कंपनी ने स्टार्ट किया था, इसको नेम दिया गया था एक्रेक्स, ओके। इट इज एन फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव स्प्रे फॉर वुमेन, ओके। ये आपके मेटरेट डोज ट्रांसडर्मल सिस्टम MDTS टू एडमिनिस्टर अ प्रीसेट डोज ऑफ द नेस्टोन नेस्टोरॉन टू द स्किन एवरी 14 डेज, ठीक है। तो ये क्या है, MDTS सिस्टम से मिलकर बना है, ठीक है, जो एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रीसेट डोज है इसकी नेस्टोट्रॉन टू द स्किन, यानी नेस्टोट्रॉन सब्सटेंस केमिकल से प्रेजेंस होता है, जो क्या करते हैं फीमेल जो होती है उसको स्प्रे करती है अपने स्किन में, और 14 डेज तक ऐसा क्या होता है इफेक्ट रहता है। द फास्ट ड्राइंग स्प्रे ग्रेजुअली एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और ये कहते हैं फास्ट ड्राइंग है, यानी जल्दी से क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन में, फास्टली ड्राई मतलब ड्राई अप हो जाता है, इसको विच विल टेक मोर टाइम। जैसे स्प्रे करने के बाद हम बहुत टाइम लेते हैं ना कि वो ड्राई हो जाए, तो सूख गया मतलब, तो कैसे सूख गया मीन्स ड्राई हो गया। ड्राई अप कब होगा, जब क्या होगी अब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगी। तो जनरली जो आपको ये स्प्रे होती है इसकी अब्जॉर्प्शन क्या होती है फास्ट होती है। नेक्स्ट है इट्स सुटेबल फॉर द, ये ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर भी स्प्रे यूज कर सकती है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टॉलरेट नहीं कर पाती है जैसे एस्ट्रोजन वगैरह, वो भी यूज कर सकती हैं। लीव नो विजिबल रेजिडुअल लेस इरिटेशन देन पैचेस, जहाँ पे भी आप इसे अप्लाई करते हो ना वहाँ पे आपको स्लाइट पैचेस दिखेंगे लेकिन इरिटेशन नहीं होती इतनी, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू टेक एनी टाइम एवरी डे। इसलिए क्योंकि स्पेशली ये पोस्ट मदर यूज करते हैं जिनको कुछ लोग क्या करते हैं फॉरगेट कर जाते हैं कि डेली उन्हें मेडिसिन पिल्स लेनी है, तो डेली पिल्स लेने की बजाय 14 डेज में एक बार अपनी हैंड में अपने शोल्डर में स्प्रे कर सकती है, ठीक है। नाउ द एड्जुडिन द मेल पैचेस, तो जो मेल पैचेस हैं आपके वो 1S इंडाजोल 3 कार्बोहाइड्राजाइड नॉन हार्मोन मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई हार्मोन प्रेजेंस नहीं होता, ये नॉन हार्मोन मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, जो ब्लॉक करता है मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टीज, टेस्टीज में स्पर्म की मैचुरेशन को ब्लॉक कर देता है, एंड बट विदाउट अफेक्टिंग द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, बट टेस्टोस्टेरोन के स्पर्म के प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता, बस उसके मैचुरेशन को इफेक्ट करता है। मैचुरेशन कम होगी तो क्या होगा, वो रीच नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। Normal spermatogenesis return in 95% within 2 to 10 days after drug has been discontinued. तो जब भी आप ये पैचेस डिसकंटिन्यू करते हैं तो 2-10 डेज के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है जो कि हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। The oral does not affect for the contraceptive so high then there is a side effect in the muscles and the liver, ठीक है। जो ओरल डोजेज होती हैं वो क्या होती है ज्यादा मीन्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं या फिर ज्यादा मीन्स इफेक्ट करती हैं बॉडी में, ठीक है, क्योंकि ओरल हम ले रहे हैं तो उसका पहले क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका
मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, फिर उसका एक्सक्रीशंस होगा, ठीक है। तो इन सारी प्रोसेस में हमारे होल ऑर्गन भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अफेक्ट, जैसे लीवर हो गया, ठीक है, मसल्स हो गया हमारे। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव इनहिबिटर पिल्स, ड्राई ऑर्गन्स, ठीक है। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ द स्मूथ मसल इन द वास्ट डिफरेंट एरिया, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर एंड द सर्कुलर मसल फाइबर। तो आपके जो वासा डिफरेंट दिया होता है उसमें उधर टू मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सेकेंड है आपके सर्कुलर मसल फाइबर, ओके। व्हेन सेगमेंट ऑफ द वासा डिफरेंशिया were exposed to the phenol benjamin or theoridazine, the longitudinal smooth muscle fiber did not contract। तो एक्चुअली क्या करती है, जब ये एक्सपोज होता है, ठीक है, ये ड्राई जो पिल्स एक्सपोज होती है बॉडी में, तो जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होती है, स्पर्म रिलीज नहीं हो पाते प्रॉपर्ली, ठीक है। द सर्कुलर स्मूथ मसल डिड कॉज द क्रैम्पिंग ऑन द वास्ट पे क्रैम्पिंग नहीं, क्लैंपिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पाते हैं, स्मूथ मसल्स रहते हैं, जिसकी वजह से क्लैंपिंग हो जाती है वास्ट एंड में। एंड थीरो डिजाइन इज अ साइड इफेक्ट वेयर सो एक्सट्रीम हैवी डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है, स्वेलिंग इसके साइड इफेक्ट्स हैं, फेस में स्वेलिंग आ सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है, समटाइम हार्टबर्न होता है, स्टफी नॉइज होती है, डिजीनेस होती है। नाउ द एंटी फर्टिलिटी वैक्सीन, तो एंटी फर्टिलिटी वैक्सीन में आपके कुछ हार्मोन थे जो इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे गैमेट प्रोडक्शन, एफएचएस, एलएच एंड एससीएच हार्मोन, ठीक है। तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी मेडिएटेड immunofertility provide a naturally occurring model indicate how an anti-sperm vaccination will work in the human, ठीक है। The SCG vaccine is the first vaccine to undergo the clinical trial in the human। तो जो एंटी स्पर्म एंटी मेडिकेटेड इम्यूनो इनफर्टिलिटी जो मेडिसिन थी, ठीक है, उसे कहते हैं नेचुरली प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, वो क्या करती है, स्पर्म को एंटर करने से रोकती है, एंटी स्पर्म वैक्सीन एक्चुअली वो, ठीक है। Both the effect or lack of the immunotoxicity have the reasonable well demonstrated for this vaccine। इसकी क्या होती है, reasonable toxicity होती है, okay। Now the RISUG, reversible inhibitor of the sperm under the guidelines, so developed at the IIT खड़गपुर इन इंडिया बाय, एक्चुअली ये जो डॉक्टर संजय के गुहा, ये स्टार्ट किया हुआ है इसने RISUG, बट यहाँ पे अंडर प्रोसेस चल रहा है, ये स्टार्ट नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है एक्चुअली, ठीक है, अभी इसके ट्रायल सिस्टम रिमेनिंग है। जनरली ये क्या करता है, ये बनाया गया वासा डिफरेंस के लिए, डिस्टर्ब द स्पर्म, स्पर्म को पता डिस्टर्ब कर देता है, ब्लॉक कर देता है, पार्शियली चेंज कर देता है उसकी सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, एक्ट तक जर्नी नहीं कर पाता। रिवर्सल बाय द मल्टीपल इंजेक्शन ऑफ द डाइमेथाइल सल्फोजाइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सेवरल मंथ्स टू रिजर्व, ठीक है। और ये ऐसे क्या होता है, रिवर्सल प्रोसेस में जाता है काफी टाइम तक। हाइड्रोथर्मल मेल कंट्रोल, कि आपको पता भी होगा कि अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं होती हैं ज्यादा, और स्पर्म रिलीज नहीं होता, मोटालिटी डिक्रीज जाती है, स्पेशली जो स्पर्म की जो मोटालिटी होती है वो ना डिक्रीज जाती है। सो मैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर अप्लाई कर सकते हैं स्क्रॉटम में, हीट जनरेट करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, आर्टिफिशियल क्रिप्टो चिरियाडिज्म, इसमें कहता है होल्डिंग द टेस्टिकल इनसाइड द एब्डोमेन, इसमें कहता है जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन की साइड आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन कहीं पे भी ऐसा वर्क करता है जहाँ पे 42 डिग्री से ज्यादा क्या सेंटीग्रेड में है, तो वो क्या होता है, डिसेबल होता है फर्टिलिटी के लिए। स्पर्म क्या होता है, डिसेबल होता है, डिसेबल होता है, उसकी मोटालिटी डिक्रीज होती है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। देन द हॉट वाटर अगर बात को देता है कंटिन्यूसली, तो 6 मंथ तक कहता है मेन इनफर्टिलिटी कॉज करता है। और टेम्पररी फर्टिलिटी, और फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्ट्रासाउंड मेथड से टेस्टिकल्स में हीट अप्लाई कर रहा है तो वो 10 मंथ तक क्या होता है, इसका इफेक्ट रहता है, ओके। नाउ द सिल्कियस डायफ्राम, डायफ्राम फीमेल स्केल भी आता है, ठीक है, वैसे क्या है, ये मेल डायफ्राम है, ये करता है बैरर करता है एज अ कॉन्टेंट डिवाइस सिलिकॉन्स
Silicus diaphragmatic devices है. It them filled with the butterfly gel act both as a spermicide microcide. Not only they immobilize the sperm but also kill them the fight infections. It avoid to need the many size and pelvic exam for the correct fit. Design as a one size fit most pelvic devices. ठीक है. तो ये क्या डिवाइसेस होता है, ये हम pelvic एग्जामिनेशन करते हैं फीमेल का, उसके बाद की डायफ्रागमेटिक डिवाइस को अप्लाई करते हैं फीमेल में, इसमें बटर जेल प्रेजेंस होता है. ठीक है, ये करता है किल कर देता है स्पर्म को. ठीक है. देन injectable silicone plug often use the man in China as a potentially alternative to vasectomy. There are the two tested type of the injection plug: medical grade polyurethane and medical grade silicone rubber. The polymer specially integrated ingredient is injected directly into the vas differentiate. Once the injection and the polymer solidifies in space, forming a flexible plug. The procedure takes less than 30 minutes under the local anesthesia. It is easy to reserve and it takes 2 to 4 years after the reversal process. तो इसमें जनरली क्या होता है, ये स्टार्ट किया था जनरली चाइना में स्टार्ट किया हुआ था. ठीक है, ये अल्टरनेटिव है वैसेक्टमी का. ओके. इसमें ये 2 टाइप के इंजेक्शन प्लग होते हैं, इसे कहते हैं MPU और MSR. ठीक है. इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इंजेक्ट किया जाता है वन टाइप वासा डिफरेंस में. ठीक है, और उसको क्या होता है वहां से प्लग कर दिया जाता है. ओके. ये प्रोसीजर 30 मिनट का होता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ये हम कंडक्ट करते हैं और ये 3 to 4 ईयर के लिए होता है. ओके. तो उसके बाद आपको रिवर्स करना होता है. एश्योर. The assured procedure involves the placing a small flexible device called the micro insert into the fallopian tube. तो स्मॉल सा डिवाइस होता है, माइक्रो इंसर्ट करते हैं fallopian tube में. धीरे धीरे क्या होता है, जो fallopian tube में जो बॉडी इंसर्ट किया उसके सराउंडिंग एरिया में टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यू ग्रोथ हो जाती है और वो एक ब्लॉकिंग का काम करता है स्पर्म और एग के बीच में. ये ऑब्स्टेकल हो जाता है जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं होती है. अनमेड नीड. हम अनमेड नीड की बात करते हैं. अनमेड नीड है क्या? अनमेड नीड का मतलब है कि इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी वुमेन्स है जो क्या सेक्सुअली एक्टिव तो है बट उन्हें क्या चाइल्ड नहीं चाहिए. ठीक है, और वो फैमिली बनाना नहीं चाहती है, या बनाना इन द सेंस कि ऑलरेडी उनके चाइल्ड है, या फिर वो या तो मैरिड है या तो अनमैरिड है. चाइल्ड एक है, वो आगे चाइल्ड नहीं चाहती है. चाइल्ड नहीं है फिर भी चाइल्ड अभी नहीं चाहती है. ठीक है, बट स्टिल वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं करती है. ठीक है, वो वुमेन क्या होती है, अनमेड नीड. अनमेड नीड का मतलब यही है. ठीक है, जो क्या करती हैं, बस कॉन्ट्रासेप्टिव को अप्लाई नहीं करना चाहती हैं और चाइल्ड भी नहीं चाहती हैं. सो वुमेन हैव अनमेड नीड इफ दे अगर सेक्सुअल एक्टिव है, उन्हें कोई चाइल्ड नहीं चाहिए, उन्हें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं चाहिए और वो कंसीव नहीं करना चाहती हैं. ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था अनमेड नीड 1960s में, इसमें कैप गैप कहा गया था. सेकेंड इसको 1977 में अनमेड नीड कहा गया. Who has unmet need? 15% of the married women in the developing country. डेवलपिंग जो कंट्री है उनमें 50% जो वुमेन्स हैं वो उन्हें क्या होती है, अनमेट नीड होती है. 24% इज सब सहारन अफ्रीका, 11% इज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, 10% इज नॉर्थ अफ्रीका एंड द वेस्ट एशिया, 12% in the Latin America and the Caribbean. Now the more than 100 million married women have an unmet need for contraceptive. So उन्हें क्या है, एक्चुअली नीड है कॉन्ट्रासेप्टिव की, लेकिन वो क्या अप्लाई नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से क्या होती है, अनप्लान प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन इंक्रीज होता है और कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो अर्ली एज में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस में चली जाती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रॉब्लम्स होती है, मोर्टालिटी रेट इंक्रीज होता है. ओके, so this is very important. अनमेड जो नीड वाली मदर्स होती हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड होती है. ठीक है, सबसे ज्यादा. सो थैंक यू. इफ यू आर अंडरस्टूड then okay, if you don't understand then you will ask, feel free to ask. Okay.